दानिश कुरैशी जी, क्या जरूरी है हर मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करना, या हर मुद्दे पर ये खासकर मुस्लिम समुदाय के दिमाग में डालना कि जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है तो बहुत ही अन्याय हो रहा है आपके खिलाफ, इसके लिए तो आपको लड़ना होगा? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए प्राची जी, देश में संविधान लागू है और जमहूरी तौर पर आपके अधिकारों के लिए मांग करना, उनके लिए लड़ना क्या गैर कानूनी है प्राची जी? क्या पाबंदी लगा दी है मोदी सरकार ने? नहीं, तो अभी तक तो सुप्रीम मुझे नहीं कोर्ट से भी लगता बड़े हो जाएंगे क्या आप? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे क्या? उसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का क्या दर्जा है मैं बताऊंगी क्या अब आपको इस देश में? नहीं, मैं बताता हूँ, सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो दर्जे दिए हैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि 1949 में जो रात को मूर्तियां रखी गई वो गैर कानूनी, वो कोई प्रकट नहीं हुए थे, गैर कानूनी तरीके से रखी गई। अब 6 दिसंबर को जो मस्जिद ढाई गई वो सारी दुनिया के सामने गैर संवैधानिक था। क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो कह दीजिए आप प्राची जी के दानिश कुरैशी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं दानिश कुरैशी जी, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में कह दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, तो आप कह रहे हैं जी ये तो बड़ा हमारे साथ गलत हो गया, ये तो नाइंसाफी है। तो आपको अच्छे बुरे को देखकर थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो हम सुनिए मेरी बात, हम बीजेपी की तरह कोई कुछ तोड़ने तो नहीं जा रहे, लेकिन हमें जो गैर इंसाफ नहीं मिला उसके लिए आप देश की भावनाओं को तोड़ रहे हैं या देश के लोगों को भड़का करके देश के ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? तो इससे बड़े तोड़फोड़ तो देश के अंदर कोई हो नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो? देश के अंदर तोड़ने नहीं जा रहे, एक ढांचे को तोड़ दिया, आपको आग लग गई और आप देश को तोड़ने के लिए चले हो, उसमें आप कह रहे हो हम क्या कुछ तोड़ने जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको यार। अरे रजाकारों के साथ रह करके रजाकारी मानसिकता से बाहर आइए आप। अब भारत बदल रहा है, भारत राम की ओर जा रहा है, रामत्व की तरफ लौटिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, उस बाबर ने कुछ नहीं दिया आपको, वो लूट के ले गया। बंसल जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है ना, उनकी आवाज नहीं आ रही, उनकी आवाज कट जा रही है। दानिश कुरैशी जी, ये दोहरी मानसिकता आप लोगों की, अब आपको समझाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, मुसलमानों को बताने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो आप लगे अब सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से कोर्ट करने। अरे उसी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, उसे तो मानेंगे ना। इस देश में बड़ा आपको संविधान याद आ रहा है, बड़ा आपको सारे कानून और सारे अपने अधिकार याद आ रहे हैं। ये फैयाज अहमद जी बोल बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं ये भी तो मुसलमान नहीं है। एक मिनट बंसल जी, हाँ बंसल जी चुप, जो 1-2 मिनट चुप हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्या हम ये वीआईपी के लोगों की तरह या बीजेपी की तरह किसी की इबादत गाह उजाड़ने पहुंच गए? नहीं पहुंचे ना। अब हम किसी की इबादत गाह नहीं उजाड़ने पहुंचे, भारत ने किसी की इबादत गाह नहीं उजाड़ी। वो पापी का बनाया हुआ पाप का ढांचा था, उसमें कभी मस्जिद नहीं थी, कभी नमाज नहीं हुई। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो आप, वो मस्जिद थी नहीं कभी भी, झूठ बोलते हो आप। आपकी नजर से अरे बेकार की बातें कर रहे हो। अच्छा, आपकी नजर क्यों जाना चाहते हो आप? अच्छा रुक जाइए, आपकी नजर लौटाइए भाई, आपकी नजर तो वही देखती है। तरफ लौटाइए भाई, बंसल जी एक मिनट, आपकी नजर तो वही देखती है जिसमें आपको राजनीतिक फायदा हो। राजनीतिक फायदा आपको इसमें हो रहा है कि आप अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बताएंगे और बरगलाने की कोशिश करेंगे मुस्लिम समाज को। क्या ये बरगलाने में कामयाब हो पाएंगे डॉक्टर फयाज अहमद साहब? क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐसे ही देखते हैं जैसे ये देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपनी बात की, मैं उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं कि एक विवाद था, उसका एक फैसला आ चुका है और दोनों पक्षों ने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है, तो हमें अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब अब नहीं रह जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के आधार पे मस्जिद भी बन रही, मंदिर भी बन रही है, हमें सहर्ष दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो मैं आपसे समझ पाया हूँ, उसको बार बार उसको सांप्रदायिकता का रंग देना मुनासिब नहीं है। दोनों तरफ के लोग इसके प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे को सांप्रदायिकता को जिंदा रखा जाए। मेरा समझ है कि इसमें सांप्रदायिकता को जिंदा रंग नहीं चढ़ाना चाहिए और जो फैसला हो गया उसको मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भव्य मस्जिद भी बनाई जा रही है और मैंने उसी कहा कि जो इंडो इस्लामिक ट्रस्ट बना है उसमें इकबाल अंसारी साहब को कोई जगह नहीं दी गई। ये जो अन्याय किया गया इस पे सवाल अब होना चाहिए। अब जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन जहां एक तरफ मंदिर ट्रस्ट ने इकबाल अंसारी को बुला के न्योता दे के सम्मान दिया, वहीं इंडो इस्लामिक ट्रस्ट ने जो है उनको पूछा तक नहीं। ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर या सामाजिक हैसियत के आधार पर मुस्लिम के विद इन मुस्लिम सोसाइटी, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? ये मेरा प्रश्न है। बताइए। पूछना चाहता हूँ इनसे, मैं कहना चाहता हूँ ये बार बार मस्जिद 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 चिल्ला रहे हैं, ये जो AIM प्रवक्ता, ये जो मस्जिद के लिए जमीन दी थी सरकार ने, आखिरकार वो कोर्ट के निर्णय से हुआ था ना जी,
उसमें आज तक इन्होंने कोई ईंट लगी क्या? ठीक है, बताइए इनके दानिश नेताजी भाई। गए क्या? और बताइए ये दानिश इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री पास करके आए थे, एक भी दिन एक एक भी मिनट, दिन पहले शादी मेरे के प्रश्न लिए का जवाब न्यायालय इनसे गए ले थे क्या? लीजिए। बता दो जरा। विनोद इकबाल बंसल जी, फिर अंसारी मुझे के खत्म साथ करना है। भेदभाव बहुत क्यों किया जल्दी जा रहा है? दानिश जी 10 सेकंड में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मस्जिद किसी ने मांगी ही नहीं थी। क्या वैकल्पिक मांगी थी कि आप हटा दीजिए? तो सरेंडर कर दो ना, तो ये फैसला सरेंडर कर दो ना। हराम की चीजें क्यों रखते हो आप? आपके इस्लाम में तो हराम की चीजें रखना नाजायज है ना। सरेंडर कर दो, बोलिए मस्जिद नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए, बोल दीजिए।